सुबह की सुनहरी रोशनी में एक ही मेज पर दो कहानियां बैठी थीं। अमर की दबती हुई सांसें और राधा का चमकता हुआ आत्मविश्वास। बाहर पक्षियों की चहचहाहट थी, पर इस घर में शब्दों से कहीं ज्यादा खामोशी बोल रही थी। अमर, राधा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम दोनों की? पापा, मैं बस मैं जानता हूं। फिर वही पीछे। तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। राधा, तुम तो मेरी शान हो। इस बार भी पहले आना है। अमर जैसा मत बनना, समझी? जी पापा, मैं कभी किसी से पीछे नहीं रहूंगी। अमर चुपचाप सिर झुकाए बैठा है। राधा की हर बात उसके भीतर तीर की तरह चुभ रही है। दोपहर की हल्की धूप में अमर और राधा स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता वही था, मगर मन अलग अलग दिशा में भटक रहा था। राधा के लिए ये एक जीत की राह थी और अमर के लिए एक और चुनौती भरा दिन। बाकी बच्चे उन्हें देखकर हाथ हिला रहे थे, पर अमर के दिल में एक अजीब सी चुप्पी थी जो किसी को सुनाई नहीं देती थी। स्कूल पहुंचते ही सारे बच्चे राधा के आसपास जमा हो गए। राधा दीदी आ गए, फिर से पहला आएगी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे और अमर को जैसे कोई देख ही नहीं रहा था। कुछ बच्चे हंसकर बोले, देखो इसकी बहन कितनी बुद्धिमान है और ये कुछ नहीं कर पाता। अमर के दिल पर चोट लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उस दिन क्लास में माहौल थोड़ा अलग था। टीचर सवाल पूछ रही थी। राधा हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी बैठी थी, लेकिन अमर अपनी सीट में सिमट गया था। उम्मीद कर रहा था कि आज उसे न बुलाया जाए। फिर टीचर की तेज आवाज गूंजी, अमर! अमर, तुम बताओ, बिजली की खोज किसने की थी? अमर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही बात जिससे वो हर दिन डरता था, आज उसके सामने खड़ी थी। मैम, बिजली की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। राधा, जब तुम्हें जवाब देने को कहा जाएगा तभी बोलना। और अमर, अपनी बहन से कुछ सीखो। हमेशा पीछे क्यों रहने लगे हो? स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों भाई बहन घर की ओर चले। अमर मन ही मन डर रहा था कि पिता से क्या कहेगा, और राधा अपनी पढ़ाई का स्तर बनाए रखने की चिंता में थी। फिर भी दोनों रास्ते में एक दूसरे से चुपचाप बातें करते रहे। घर लौटकर अमर और राधा दोनों अपनी किताबों के सामने बैठ गए। दो अलग मेजें, दो अलग दुनिया। माँ अमर के पास आकर प्यार से हाथ रखते हुए, बेटा मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। पिता राधा के पास खड़े, सख्त लेकिन उम्मीद भरी आवाज में, राधा, इस बार भी पहला स्थान तुम्हारा ही होना चाहिए, ढिलाई मत करना। एक पर उम्मीद का बोझ, दूसरे पर भरोसे की पुकार। उस शाम घर में दो बच्चों का संघर्ष साइलेंटली चल रहा था। समय बीतता गया। घर में दोनों भाई बहन राधा और अमर अपने अपने कमरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। बाहर सब शांत था, लेकिन उनके दिलों के अंदर एक तूफान उठ चुका था। सबसे पहले अमर का सब्र टूटने वाला था। उसने गुस्से में अपनी किताबें बिस्तर पर फेंक दी। अमर की सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने की राह एकदम अंधेरे में डूब गई हो। बस अब और नहीं। ये पढ़ाई मेरे बस की बात ही नहीं है। उधर राधा, वो गुस्से में नहीं थी, वो बहुत ज्यादा तनाव में थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें बार बार किताब पर टिक नहीं रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मन भारी था। दोनों संघर्ष कर रहे थे, अमर गुस्से से, राधा दबाव से। एक चिल्लाकर टूट रहा था, दूसरी चुपचाप पिघल रही थी। लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि ठीक इसी समय
उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, एक ऐसा ज्ञान जो उन्हें भगवत गीता की अमर सीख देगा और उनकी सोच, उनका रास्ता हमेशा के लिए बदल देगा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों भाई बहन स्कूल पहुंच गए। आज उनका परीक्षा का दिन था। राधा के चेहरे पर साफ तनाव दिख रहा था और अमर बिल्कुल बेफिक्र, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। क्लास में सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद टीचर ने प्रश्न पत्र बांटना शुरू किया। पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। जैसे ही राधा के हाथ में प्रश्न पत्र आया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सभी सवाल उसे एक दूसरे में घुलते हुए दिखाई दे रहे थे। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कोशिश की, लेकिन दिमाग में जैसे सब कुछ धुंधला पड़ गया था। उधर अमर, जिसने रात को पढ़ाई की ही नहीं, प्रश्न पत्र को ऐसे घूर रहा था जैसे किसी और भाषा में लिखा हो। वो कुर्सी पर पीठ टिकाकर एकदम शांत बैठ गया। ना तनाव, ना परेशानी, बस एक खाली नजरों से पेपर को देखता रहा। क्लास में सब बच्चे लिखने में लगे थे, लेकिन राधा की कॉपी अब भी खाली थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। वो बस घड़ी की सुइयों को तेजी से घूमते हुए देखती रही। उसकी आंखें भरने लगी, पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। हे भगवान, ये सब मैंने पढ़ा था, पर अब एक भी उत्तर याद क्यों नहीं आ रहा? अमर ने धीरे से आ भरी। उसने सोचा भी नहीं कि लिखना चाहिए, बस चुपचाप सामने दीवार को देखने लगा। अरे, ये क्या क्या पूछ दिया है? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। उस दिन परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों भाई बहन चुपचाप घर लौट रहे थे। राधा का चेहरा उतरा हुआ था। ये पहली बार था जब वह किसी परीक्षा में इतना बुरा कर रही थी। उधर अमर भी अंदर ही अंदर डर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर पेपर बहुत खराब हुआ तो पिताजी जरूर डांटेंगे। जैसे ही वे घर पहुंचे, दोनों बिना कुछ बोले सीधे दादी के कमरे की तरफ चल पड़े। दादी हमेशा उनकी बात सुनती थी, इसलिए दोनों को वही सुकून मिलता था। अरे, इतने उदास क्यों हो तुम दोनों? क्या हुआ बेटा? दादी, मेरा आज का पेपर बहुत खराब गया। मुझे कुछ याद ही नहीं आया। दादी, मेरा भी पेपर अच्छा नहीं गया। मैं डर रहा हूं कि पिताजी मुझे डांटेंगे। ओह, कोई बात नहीं बिटिया, पहली बार हर किसी से गलती होती है। मेरे बच्चों, डर कर बैठ नहीं जाते, गलती से सीखकर आगे बढ़ते हैं। आओ बैठो दोनों और मुझे सब बताओ। हे भगवान, इतना सब कैसे याद करूं? अगर मैं पीछे रह गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं, पापा मम्मी ने हमसे कितनी उम्मीदें रखी हैं। अगर मैं फेल हो गई तो? शायद पढ़ाई मेरे बस की बात ही नहीं है। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें भगवत गीता का एक बहुत ही सुंदर श्लोक सुनाती हूँ। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में गीता हमें सिखाती है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और मन लगाकर करना चाहिए, लेकिन उसके फल के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। काम करते समय मन शांत रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा तनाव और डर से किया गया काम बिगड़ जाता है। अगर हम बिना डर, बिना चिंता और शांत मन से अपना कर्तव्य निभाएं, तो वही सच्चा योग है। याद रखना बच्चों, शांत मन से किया गया परिश्रम हमेशा अच्छा फल देता है। दादी की बातें सुनते हुए पिता दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनका मन भारी हो गया। उसी पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया
कि उन्होंने बच्चों पर अनजाने में बहुत दबाव डाल दिया था। बिना कुछ कहे वे चुपचाप कमरे के भीतर चले गए। बच्चों, मुझे माफ कर देना। अनजाने में मैंने तुम पर बहुत दबाव डाल दिया था। मां, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। आज मुझे समझ आ गया कि डर से नहीं, प्यार और समझ से ही सही मार्ग दिखाया जाता है। उस रात अमर और राधा ने बिना किसी तनाव के पढ़ाई की। न मन में डर था, न परिणाम की चिंता, सिर्फ पूरा ध्यान और सच्ची लगन थी। अगले दिन वे परीक्षा देने स्कूल गए। इस बार उनके मन में घबराहट नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया है। शिक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे। अमर और राधा दोनों ने शांत मन से परीक्षा दी। 2 दिन बाद जब परिणाम आए, राधा फिर से कक्षा में प्रथम आई और अमर भी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। यही गीता की शिक्षा है, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। पिता बहुत खुश हुए और बच्चों के लिए मिठाइयां लाए। अमर और राधा आत्मविश्वास के साथ मिठाइयों का आनंद लेने लगे। हाँ, घर में खुशी और सुकून का माहौल था। बच्चों, हमेशा याद रखना, खुद पर कभी शक मत करना। अपने काम में पूरी निष्ठा और समर्पण रखो, बिना चिंता और बिना डर के। मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं, डट कर मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आज अगर मैं सही रास्ते पर खड़ा हूं, तो उसकी वजह मेरी मां की सीख है। जिंदगी में हम सब कभी ना कभी गलती करते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन हमें फिर से संभाल लेता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि ऐसी ही सच्ची सीखें हम सब की जिंदगी का हिस्सा बन सकें।